So first topic of the day is menstrual leaves. Menstrual leaves. तो पेपर वन सोसाइटी वीमेन, ये पेपर टू सोशल जस्टिस, ये पेपर थ्री इकोनॉमी, ठीक है, या पेपर टू गवर्नेंस भी आप इसमें डील कर सकते हो, कहीं कहीं भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। पेपर फोर एथिक्स में भी पूछ सकते हैं वीमेन इश्यूज पे, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे जो क्वेश्चन बन सकता है एथिक्स में। केस स्टडी आ सकती है कि आप किसी कंपनी के मान लीजिए सीईओ, वीमेन एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में, और मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो है वो फिजिकल इमोशनल मेंटल सफरिंग्स जो है बियर कर रही हैं, दे आर नॉट एबल टू बी प्रोडक्टिव एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हो, कुछ जो है रिकमेंड कर रहे हैं आपको मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो है स्ट्राइक पे जा रहे हैं फॉर मेंस्ट्रुअल लीव। अब आप सीईओ कि आप उनकी डिमांड को जो है एक्सेप्ट करोगे, फुलफिल करोगे, तो व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इस तरीके से केस स्टडी भी बन सकती है। सो एनीथिंग एनीवेयर इस टॉपिक पे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ क्या थी कि स्पेन में जो है मेंस्ट्रुअल लीव्स को अलाउ कर दिया है कि स्पेन में जो है हर महीने अब वीमेन को जो है मेंस्ट्रुअल लीव जो है दी जाएगी, ठीक है। ये न्यूज़ है, और उसी के बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई कि इंडिया में भी जो है वीमेन को मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जाए, ठीक है। सोवियत रशिया में जो है पहले एक बार मेंस्ट्रुअल लीव जो है दी गई थी, पेड लीव थी वो। लीव दो तरह की होती है, पेड और अनपेड। एक तो है कि आप छुट्टी ले सकते हो सपोज 2 दिन की, बट उसमें आप उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक होती है पेड लीव जिसमें आप छुट्टी ले सकते हो और उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे। मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 है, 30 डेज के हिसाब से 2,000 पे जो है पर डे की आपकी जो है वेजेस बनी, डेली वेजेस बनी सपोज, ठीक है। तो मान लीजिए आप 30 दिन में दो जो है आपको पेड लीव अलाउड है, 30 डेज में से 2 दिन जो है आपको एज पेड लीव अलाउड है, यानी 2 दिन आप छुट्टी मार सकते हो। और अगर आपने 2 दिन छुट्टी मारी एक महीने में तो पैसे नहीं कटेंगे, मतलब यू विल गेट फुल 60,000 रुपीज। अगर आपने 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी मारी, सपोज 10 दिन छुट्टी मारी, तो 8 दिन के पैसे कट जाएंगे। 8 दिन के कितने पैसे कट जाएंगे? 24,000। अनपेड लीव है तो यानी 2 छुट्टी आप ले सकते हो, मैनेजमेंट जो है कोई एतराज नहीं उठाएगा, लेकिन उसके पैसे कटेंगे, उसके पैसे कटेंगे, ठीक है। समझे? यानी आपने 28 दिन काम किया तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? लगभग 2,000 के हिसाब से 56,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इट कुड बी अ पेड लीव और अनपेड लीव। तो स्पेन जो है वो फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री बन गया है टू प्रोवाइड सच लीव्स टू वीमेन एम्प्लॉइज वर्किंग इन ईदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अभी आते हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव क्या है। कि देखो वीमेन वीमेन जो है इन अ मंथ जो है मेंस्ट्रुएशन से जो है वो गुजरती है, और एक नेचुरल साइकिल है। एवरी मंथ वीमेन हैज़ टू फेस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और उस टाइम जो है वीमेन की फिजिकल हेल्थ जो है अच्छी नहीं रहती, मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल टर्मोइल होता है, ठीक है, पेन होता है, एक्सेट्रा। दैट्स वाई जो है वीमेन उस पीरियड में जो है प्रोडक्टिव नहीं रह पाती। प्रोडक्टिव नहीं रह पाती तो वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी तो फिर उसके जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएगा। तो पहले ही वो फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है फेस कर रही थी, और उसके बाद जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो बॉस की डांट भी सुनेगी, प्रमोशन भी रुक सकता है, एक्सेट्रा। तो वो मतलब कह लीजिए कि डबल साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाएगी, एक तो मेंस्ट्रुएशन का, दूसरा वर्क परफॉर्मेंस का। तो इसलिए जो है उसको मेंस्ट्रुअल लीव दे दी जाए, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, उसको 2 दिन की छुट्टी जो है लेने का राइट दे दिया जाए कि महीने में कभी भी वो जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही है तो उस वक्त जो है वो 2 दिन की या 3 दिन की या 4 दिन की छुट्टी ले सकती है, ठीक है।
छुट्टी लेगी तो अपनी वो बॉडी का केयर कर पाएगी, ठीक है, मेंटली भी सेटिस्फाइड रहेगी, मतलब कि मेंटल पीस भी रहेगी कि घर में ही है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है, और रेस्ट ही करना है, तो उस तरह जो है मेंटल टॉर्चर भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ठीक। और विमेन जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके वो खुश रहेंगे, ठीक है, सेटिस्फाइड रहेंगे, तो जब छुट्टी के बाद आएंगे ऑफिस में तो डबल प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी बिकॉज दे विल गेट satisfied by these leaves because they will get some rest comfort, ठीक है, relief in their pains and sufferings because of these leaves। तो जब वो ऑफिस में आएंगे दोबारा तो दे विल बी ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज दे बिफोर, ठीक है। तो इंप्लॉइज सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी इससे और आपका ओवरऑल वर्क कल्चर भी अच्छा होगा कि वीमेन इंप्लॉइज को लगेगा कि मैनेजमेंट उनके बारे में केयर करता है, तो दे शुड आल्सो केयर अबाउट दी मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में सोच रही है, केयर कर रही है, तो दे शुड आल्सो केयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट। तो इसीलिए जो है ये मेंस्ट्रुअल लीव जो है स्पेन में प्रोवाइड की गई है, ताकि जब वो इंप्लॉइज हैं या जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो जो है लीव ले सकते हैं विद इन अ मंथ, जब भी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरे, ठीक है, ताकि वो घर रहें और अपना ध्यान रख सकें, ठीक है, समझे। तो इन मेंस्ट्रुअल लीव्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब व्हाई वी नीड दीज मेंस्ट्रुअल लीव्स सिस्टम। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल लीव सिस्टम, ये तो हम कुछ पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करके हटे हैं, ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा वीमेन का, इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसकी जब वो ऑफिस में वापस आएगी आफ्टर द लीव, है ना। वीमेन पे जो है ड्यूअल बर्डन रहता है, घर का भी और ऑफिस का भी, है ना। और अगर वो मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही है तो पहले ही फिजिकल पेन, मेंटल सफरिंग से वो जो गुजर रही है, ऊपर से ऑफिस का काम, ऊपर से घर का काम, है ना। तो वीमेन के ऊपर जो है आप कह लीजिए कि चौतरफी मार पड़ रही है, और कैसे जो है इन सभी चीज़ों से डील करेगी एक साथ। सो इट बिकम हाईली डिफिकल्ट फॉर द वीमेन टू डील विद ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, है ना। और हाँ, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, हाँ, तो अपने घर में ही रहेंगी तो हाँ एक कंफर्ट जोन में ही रहेंगी, ये भी आप डाल सकते हो, ठीक है? हाँ, तो लेवल प्ले फील्ड की जगह वर्ड यूज करो, इक्विटी प्रमोट करेंगे, ठीक है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मैन ये मेंस्ट्रुएशन की फेज से नहीं जाता तो उसको ऐसी छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, बट वीमेन जाती है तो उसको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हुए उसको छुट्टी दें, ठीक है। और उसमें वीमेन का भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, है ना, इट विल फर्दर प्रमोट वीमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वीमेन को पता है कि जिस भी कंपनी में काम करूंगी वो मुझे जो है मेंस्ट्रुएशन के लिए लीव जरूर देगी, पेड हो या अनपेड हो चलो वो दूसरी बात है, लेकिन लीव जरूर देगी, तो मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ, ठीक है। और वीमेन सेफ्टी भी इंश्योर होगी क्योंकि उस क्रिटिकल पीरियड में जो है वीमेन अपने घर पे रहेगी, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू के तौर पे देखा जाता है कि सोसाइटी जो है उस पर बात ही नहीं करना चाहती, है ना, वो जो है टैबू नहीं रहेगा, इट विल नो लॉन्गर बी अ टैबू, ठीक है। वो जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मैन तो सोचता है कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, है ना। आज से पहले तो सैनिटरी पैड्स भी नहीं ला के दिए जाते थे वीमेन को, बोला जाता था कि घर में कोई पुराना कपड़ा उसी से काम चला ले या कोई अखबार से काम चला ले एक्सेट्रा। आज ना सिर्फ हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रहे हैं, बल्कि मेंस्ट्रुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उसके लिए लीव भी दे रहे हैं ताकि वीमेन जो है उस दौरान जो है रेस्ट कर सके, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है एज ए टैबू नहीं रहेगा। और तो वही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला प्रोविजन ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था ना कि क्लाइमेट चेंज हर जगह आ जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप हर जगह घुसा सकते हो,
ठीक है, कोई ना कोई प्रोविजन जो है रिलेट कर दिया करो गिवन टॉपिक, कोई ना कोई प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे रिलेट कर दिया करो, जो भी गिवन टॉपिक है, जो भी गिवन टॉपिक है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से रिलेट कर दिया करो। ठीक है, आर्टिकल 15 बात करता है कि स्टेट जो है स्पेशल एफर्ट्स, ओ सॉरी स्पेशल एफर्ट्स ले सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन। तो इसीलिए जो है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है स्पेशल एफर्ट्स, एडिशनल एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग मेंस्ट्रुअल लीव्स। ठीक है, समझे? इक्विटी पता है ना, मैंने हमने वर्ड यूज किया था इक्विटी। इक्विटी क्या होता है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जैसे एबल्ड बॉडीड और एक डिसेबल्ड बॉडीड पर्सन इक्वल नहीं है, तो दोनों के लिए इक्वल रूल्स नहीं होंगे, है ना। एक सोशल मीडिया पे पिक्चर भी वायरल होती है, आपने देखी हो कि 3 लोग होते हैं, वो मैच देख रहे होते हैं। ठीक है, एक होता है एबल्ड बॉडीड अडल्ट, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या होता है एक बैरियर होता है या फेंस होती है, उसके आगे जो है मैच चल रहा होता है। तो जो लंबा है, अडल्ट हो चुका है, हाइट अच्छी ग्रो हो चुकी है, तो खड़े खड़े मैच देख लेगा, क्योंकि उसको उस फेंस, उसकी जो हाइट है उसकी उसकी उस फेंस से ऊंची है, ही इज टॉलर देन दी फेंस। ठीक है, तो इसलिए वो आराम से जो है मैच देख लेगा। लेकिन एक बच्चा है, ठीक है, वो मैच नहीं देख सकता, तो उसके लिए आपको कुछ जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा, रेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि उस पर खड़ा हो सके, और वहां फिर जो है वो उस फेंस से जो है उसकी हाइट ऊपर हो जाएगी, तब वो मैच देख पाएगा। लेकिन हम कई बात इक्वालिटी की, फिर तो वो रेस्ड प्लेटफॉर्म जो है उस बच्चे को नहीं देना चाहिए। इक्वालिटी तो तभी आएगी, इक्वालिटी तो तभी जो है इंश्योर होगी ना, इक्वल ट्रीटमेंट तो तभी इंश्योर होगा जब आप उस बच्चे को रेस प्लेटफॉर्म ना दे और दोनों को बोले कि तुम अपनी अपनी हाइट के हिसाब से बस मैच देखते रहो। लेकिन इसमें जो है जस्टिस इंश्योर नहीं हो रहा, क्योंकि वो बच्चा तो मैच देख ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ हिज और हर हाइट। तो इसलिए आपको उसको एक रेस्ड प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिसपे खड़ा होकर जो है वो मैच देख सके। तो इसमें आपने क्या इंश्योर की? इक्विटी। जो इक्वल्स थे उसको इक्वली ट्रीट किया, अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट किया। जो अडल्ट्स हैं उनको बोला कि तुम अपनी हाइट के बलबूते ही जो है मैच देखो। जो बच्चे थे उनको जो है आपने एक रेस्ड प्लेटफॉर्म दे दिया, उस पर खड़े होकर वो मैच देख सकते हैं। तो उन बच्चों में आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उस अडल्ट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बट बिटवीन द अडल्ट एंड द चाइल्ड आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। समझे? तो इसी तरीके से मैन एंड वीमेन, ठीक है, दे आर अनइक्वल इन मैनी एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन ही है कि वीमेन एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुएशन बट नॉट दी मैन, या वीमेन जो है वो बच्चे को जन्म देती है, मैन नहीं देता। तो वीमेन को मैटरनिटी लीव मिलेगी ना, फॉर श्योर। समझे? तो वो तो उसका, इसलिए जो आपको मैटरनिटी लीव जो है वीमेन को देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैन को नहीं दे रहे तो इसलिए तुम्हें भी नहीं देंगे, बिकॉज यू कांट ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। समझे? क्लियर? समझे? जब हम ये वर्ड यूज कर रहे थे ना अनइक्वल, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से नीचा है, कोई किसी से ऊंचा है, बस हम ये कह रहे हैं कि कोई जो है दूसरे से अलग है। तो जो लोग अलग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करो। कि मैन एंड वीमेन की बॉडी स्ट्रक्चर में तो भगवान ने डिफरेंस क्रिएट किए ही है, उसको तो हमें रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? समझे? और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी कहता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड को भी जो है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961, इसमें क्या है कि जो वीमेन एम्प्लॉइज है उनको चाइल्ड बर्थ के लिए जो है 26 वीक्स की जो है पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। पेड 26 वीक्स कितने हो गए? 3 महीने, जी 6 महीने, 6 महीने हो गए। तो वीमेन क्या कर सकती है कि 7th 8th 9th मंथ में लीव ले ले, और बच्चे जब जन्म हो जाए उसके पहले 3 महीने की भी लीव ले ले। ठीक है, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वीमेन जो है काम पे वापस आ सकती है। ठीक है, समझे? तो जब हम मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं तो मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी वीमेन। उसके बाद फीमेल ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा। जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रॉप आउट भी स्कूल्स में कम हो जाएगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द रीजन कि वीमेन को जो है सेफ वीमेन को जो है सेफ्टी महसूस नहीं होती। जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं इन दी स्कूल्स उनको सेफ्टी जो है महसूस नहीं होता व्हेन दे गो टू दी स्कूल्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, स्पेशली बात हो रही है सरकारी स्कूल्स की, जहाँ पे कोई क्लीन टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है,
कोई मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए प्रोविजंस नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे बच्चे भी जो है मार्जिनलाइज सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स उनके लिए पैड्स वगैरह भी अफोर्ड नहीं करवा पाते एक्सेट्रा, तो वहाँ पे जो है गर्ल स्टूडेंट्स जो है स्कूल जाना ही पसंद नहीं करती, ठीक है, समझे। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है, आप सोच सकते हो कि अगर मेंस्ट्रुअल लीव जो है दी जाती है वीमेन को तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, इश्यूज क्या आ सकते हैं, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अब आपने वीमेन को मेंस्ट्रुअल लीव दे दी, ठीक है, अब मान लीजिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव के लिए आपने लॉ बना दिया कि वीमेन विल गेट पेड मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल द कंपनीज ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। अब कंपनी जो है पेड मेंस्ट्रुअल लीव दे रही है तो कंपनी के लिए तो खर्चा हो गया ना कि हर महीने जो है वीमेन 2 छुट्टी लेगी, उसके लिए जो है उसको पैसे भी मिलेंगे, उसकी सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होगी, है ना। तो कंपनी क्या करेंगी, वो कहेंगे कि यार आदमी को ही लगा लो एज एम्प्लॉय, मैन को ही रिक्रूट करो एज एम्प्लॉय। वीमेन जो है पहले मेंस्ट्रुअल लीव लेगी, उसके बाद जो है मैटरनिटी लीव लेगी, तो वीमेन जो है वीमेन एम्प्लॉय जो है कंपनी जो है वीमेन एम्प्लॉय को एज अ बर्डन ट्रीट करने लग जाएंगी, ठीक है। तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से जो है वीमेन एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट ना हो या उनकी प्रमोशन ना हो, ठीक है। वीमेन एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट कम करेंगी कंपनीज, उनको लगेगा कि जब कोई क्रिटिकल मीटिंग होगी या कोई क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी होगी उस टाइम जो है वीमेन जो है छुट्टी ले लेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, समझे। सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन वीमेन एम्प्लॉयज। तो उससे क्या पैदा हो सकती है, ग्लास सीलिंग, ठीक है। ग्लास सीलिंग क्या होता है, जैसे अपने ऑफिस में देखो ना क्यूबिकल्स बने होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, तो जो ग्लास के क्यूबिकल्स होते हैं उसमें कौन बैठता है, बॉस बैठता है, सीनियर्स बैठते हैं, सुपीरियर्स बैठते हैं, मैनेजर्स बैठते हैं एक्सेट्रा, है ना। तो उसमें ज्यादातर कौन होते हैं, मैन, क्योंकि वो जो हायर पोजीशन है उस पर वीमेन नहीं पहुंच पाती, जो लोअर पोजीशन होती है वहीं पर वीमेन जो है सीमित होकर रह जाती है, कि वीमेन को रिक्रूट तो कर लिया जाता है बट उसको हायर पोजीशन पे प्रमोट नहीं किया जाता, उसी को ग्लास सीलिंग बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो क्योंकि ग्लास सीलिंग मतलब कोई इनविजिबल वॉल है बिटवीन दी मैन एंड वीमेन, ठीक है। मैन तो उस इनविजिबल वॉल के उस तरफ है, क्योंकि वो इस इनविजिबल वॉल के उस तरफ है तो वो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज ले पा रहा है, वो कैरियर ग्रोथ जो है ले पा रहा है। वीमेन जो है जब भी उस तरफ जाने की कोशिश करती है उसको वो एक इनविजिबल वॉल जो है रोक लेती है। वो इनविजिबल वॉल क्या है, यही है कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट जिसमें हम वीमेन एम्प्लॉयज को जो है लेस कैपेबल समझा जाता है एज कंपेयर टू मैन, समझे। तो वही है इनविजिबल वॉल, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लास सीलिंग। समझ आ रही है ग्लास सीलिंग क्या है। उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव विल भी नहीं है, 2 बार जो है लॉ आ चुका है पार्लियामेंट में, एक बार अरुणाचल की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आ चुका है कि वीमेन को जो है मेंस्ट्रुअल लीव दी जाए, बट दोनों बार जो है ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद जो है और क्या इश्यूज आ सकते हैं, वीमेन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा कि अगर 2 दिन वो ऑफिस नहीं आ रही तो 2 दिन का जो काम है वो तीसरे दिन उसके ऊपर पड़ेगा। फिर वो उसको बढ़ाना तो पड़ेगा ना, एक घंटा एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कोई डेडलाइन हो, डेडलाइन ये है कि भैया शनिवार तक आपको काम करके देना है, आपने वेडनेसडे थर्सडे की छुट्टी ले ली, उस दिन कोई काम नहीं किया, तो सारा काम आप कब करोगे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। तो उस दिन आपको 12-12 14-14 घंटे काम करने पड़ सकते हैं। कंपनी तो ये कह देगी भैया लीव लेनी हो लीव ले लेना, ये डेडलाइन है सैटरडे तक, सैटरडे शाम 9 बजे तक फाइल पहुंच जानी चाहिए। अभी मैंने छुट्टी ले ली लेकिन काम तो उसका बढ़ गया ना फ्राइडे और सैटरडे को, क्योंकि उसको तो डेडलाइन मीट करनी है, वो एक सोल्यूशन में डाल सकते हो आप, ठीक है, वो सोल्यूशन में है भी, ठीक है। हाँ, और सैलरी डिडक्शंस हो सकती हैं, ये कंपनीज जो है इस मेंस्ट्रुअल लीव के प्रोविजन को बाईपास करने के लिए क्या कर सकती है ना, ऐसे कह सकती हैं कि जो वीमेन जो है मेंस्ट्रुअल लीव नहीं लगेगी नहीं लेगी उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर आप जो अपनी पेड लीव नहीं लेते तो वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो आप एक बारी में ले सकते हो या फिर उसको इन कैश भी करा सकते हो, कि आपने मान लीजिए
कंपनी कह रही है कि 2 छुट्टी आप महीने में ले सकते हो, आपने 1 साल की कितनी छुट्टी होगी 24, और आपने ली कितनी सपोज 15, तो 9 छुट्टी बची थी ना। चलो 9 छुट्टी एक बारी में ले लो, कि मान लीजिए आपके घर में कोई सोशल फंक्शन आ गया, कोई वेडिंग आ गई एक्सेट्रा, तो आपने 9 छुट्टी इकट्ठी ले ली। या फिर उस 9 छुट्टियों को इन कैश करा लो, कि एक दिन के 2,000 रुपये पड़ते हैं, तो 9 दिन के कितने हो गए 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी से ले लो, क्योंकि आपने वो लीव नहीं ली उस दिन, लीव नहीं ली तो आपने उस दिन काम किया है, उस दिन काम किया तो उस काम के पैसे ले लो। समझे? तो कंपनीज जो है कह सकती है कि अगर कोई लीव इन कैश नहीं, लीव नहीं लेता, ठीक है, तो अगर वो अपनी लीव इन कैश कराता है तो 2,000 की जगह 5,000 दूंगी, तो उस केस में जो है लालच आ जाएगा, लालच आ जाएगा तो फिर भी मैं जो है मेंस्ट्रुअल लीव नहीं लेगी, तो वही जो है एक्सपीरियंस कर रही थी वो फिजिकल मेंटल या एक्सेसिव वर्कलोड एक्सेट्रा, वो सब एक्सपीरियंस करती रहेगी। हाँ, वो सोल्यूशन में आएगा ना, हम इश्यूज डिस्कस करें, इश्यूज में क्या डालोगे। और अनएम्प्लॉयमेंट, वही वीमेन को जो है, वीमेन एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना नहीं चाहेंगे, या उनको फायर कर देंगे अगर लगा कि वीमेन एम्प्लॉयज जो है महंगी पड़ रही हैं एज कम्पेयर टू मैन एम्प्लॉयज। क्या चीज? हाँ, समझा नहीं मैं आपकी बात। कि वीमेन जज जो है मान लीजिए मेंस्ट्रुअल लीव की वजह से जो है बेसिकली केस को डिले कर रही है, वो प्रमोशन नहीं होगा, तो वही है कि मेंस्ट्रुअल लीव की वजह से मान लीजिए वर्क परफॉर्मेंस जो है वीमेन का अफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो है क्या पता उसको प्रमोशन ना मिले, ठीक है, तो वो ग्लास सीलिंग में ही आ जाएगा कि प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी आपको उसकी वजह से, क्योंकि जितनी हायर पोजीशन में जाती है ना उतनी ज़्यादा आपका वर्कलोड बढ़ता जाता है। मतलब जैसे आप क्लरिकल जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना है, सुबह 10 बजे आओगे 6 बजे चले जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर पोजीशन में जाओगे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर और सो, वैसे वैसे आपका वर्कलोड बढ़ता जाएगा। यू आर सपोज टू परफॉर्म योर ड्यूटीज 24/7, इवन ऑन योर हॉलीडेज यू आर सपोज टू डू वर्क, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वीमेन शुड टेक लीव, तो उस केस में कहेंगे कि वीमेन तो लीव लेगी, इसको रहने दो, मैन को प्रमोशन दे दो, तो दैट कुड हैपन। क्लियर? उसके बाद जो अगर आप इस तरीके से मेंस्ट्रुअल लीव लाते हो तो कॉर्पोरेट्स जो है कहेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा जो है अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कहेंगे यार यहाँ पे तो लीव्स वगैरह देनी पड़ेगी, यहाँ रहने दो, चाइना में चलते हैं वहाँ कोई लीव नहीं देनी, या वियतनाम में चलते हैं, बांग्लादेश में चलते हैं, वहाँ कोई लीव नहीं देनी, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, सो इट कुड अफेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आल्सो। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद जो है ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है, स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस ने मेंस्ट्रुअल लीव इंट्रोड्यूस की थी, किसी ने पेड दी, किसी ने अनपेड, किसी ने ये कहा कि वीमेन जो है 2 छुट्टी ले सकती है, कभी मर्जी ले ले उसकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद जो है साउथ कोरिया ने भी, वियतनाम ने भी, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया ने भी जो है लीव्स इंट्रोड्यूस की, किसी ने 1 दिन की, 2 दिन की, किसी ने 4 दिन की, किसी ने पेड, किसी ने अनपेड एक्सेट्रा। तो ये सब एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि विच वर द कंट्रीज विच हैज इंट्रोड्यूस सच मेंस्ट्रुअल लीव्स, ताकि उसको एज एग्जांपल आप कोट कर सको इन योर आंसर, ठीक है। और स्पेन का याद रखना है क्योंकि इसने इसी साल दी है और वो फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री है, तो सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है आपका, खासकर स्टेट पीसीएस में, कि किस कंट्री ने जो है रिसेंटली मेंस्ट्रुअल लीव जो है प्रोवाइड की है, आंसर इज स्पेन, ठीक है, समझे। और पेपर में आएगा रिसेंटली न्यूज, और पेपर कब है, मई में, और न्यूज कब आई है, फरवरी मार्च में, समझे। तो वो उनका रिसेंट ही है, वो 2 साल पुरानी न्यूज को भी ऐसे ही लिखते हैं, रिसेंटली न्यूज, ठीक है। कई बार ऐसे ही न्यूज आइटम से क्वेश्चन आ सकता है जो 2 साल पुरानी न्यूज पे हो, ठीक है। आप कहोगे क्या पूरा साल करंट अफेयर पढ़े, ये तो नहीं पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, और आपने घर आके सर्च किया, गूगल वगैरह किया, देखा कि 2 साल पुरानी न्यूज थी, ठीक है। लेकिन उस पर घबराना नहीं है आपको, आप जो है उस न्यूज को, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा, बट आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस यूज करनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बारी बारी पढ़ना है, फोकस करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका बिहार गवर्नमेंट ने जो है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की थी 1992 में, इंडस्ट्री है नहीं लेकिन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है, इंट्रोड्यूस करी है इसीलिए इंट्रोड्यूस की क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है उसके बाद केरल गवर्नमेंट ने जो है मेंस्ट्रुअल लीव जो है स्टूडेंट्स के लिए दी थी, ठीक है।
मुंबई बेस्ड कंपनीज गोजूप एंड कल्चरल मशीन ने यदि जोमेटो ने भी इंट्रोड्यूस की, स्विगी ने भी की, बाइजूस ने भी की, ठीक है। तो इन सब का जो है आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो इनको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रखना होता, बस एग्जाम्पल के लिए याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि देखो मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करना एक सोल्यूशन है, बट यू नीड टू टेक मोर स्टेप्स ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वीमेन जो है कंफर्टेबली मेंटेन कर सके। उसके लिए जो है सैनिटेशन फैसिलिटीज आप इंश्योर करो एट द स्कूल्स एंड एट द वर्क प्लेस, ठीक है। अवेयरनेस जो है रेज करो, गर्ल्स में भी रेज करो, स्पेशली जो रूरल एरियाज में लड़कियां रहती हैं उनको जो है अवेयर करो कि हाउ टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और स्पेशली बॉयज़ को भी करो, मैन को भी करो, कि आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, क्यों होता है, क्या क्या होता है उसमें, कुछ नहीं पता उनको। तो मैन आल्सो नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्क फ्रॉम होम का एक आप सोल्यूशन दे सकते हो कि लीव की जगह वर्क फ्रॉम होम दे दो जिस दिन मेंस्ट्रुएशन हो, या आधा काम दे दो कि 8 घंटे की जगह 4 घंटे काम कर ले वो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्लियर। या फिर आप इस तरीके से करते हो कि संडेज को काम कर सकती हैं और बीच में जो है छुट्टी ले सकती हैं जब भी मेंस्ट्रुएशन वो एक्सपीरियंस करती हैं, तो वो ग्लास सीलिंग एक्सेट्रा नहीं होगा और कंपनीज के लिए जो है वीमेन एम्प्लॉइज बर्डन नहीं लगेंगी, क्लियर। पीरियड एजुकेशन हमको प्रमोट करें और मेंस्ट्रुएशन को जो है हम रिकॉग्नाइज करें, उसको टैबू ना सोचें और उसके लिए जो है हर संभव स्टेप्स लें, जैसे अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स हो, ठीक है, उसका साइंटिफिक डिस्पोजल भी हो, ठीक है, और उसका जो है रेगुलर यूसेज भी हो एंड सो ऑन, क्लियर, समझ आई।